Hello, good morning student. Today we are going to take a class. Before starting our work, now let's start class. I, Nisha Thakur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Now, let's open your Hindi Surbi book. Okay students, हमने इसका फर्स्ट चैप्टर बच्चे कर चुके हैं. आज हमने इसका सेकंड चैप्टर करना है. दो बहनें. आज हमने कहानी पढ़नी है दो बहनों की. ठीक है. फर्स्ट है, इस कहानी में क्या व्याकरण करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है, इसमें दो बहनें होती हैं जिनमें से एक बहन का नाम है दिया और दूसरी का नाम है प्राची. ठीक है. अब इन दो बहनों की कहानी के बारे में पढ़ेंगे. जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है मुझे मेरे साथ चलने की. मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम. तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर. दिया मुंह बनाते हुए बोली, दीदी ले चलो ना, अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूंगी माँ से. आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी. प्राची ने अपना अंतिम दाव लगाया. तू चाहे कुछ भी कर ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली. दिया गुस्से से चिल्लाई. माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बातें सुन रही थी. वहीं से बोली, दिया प्राची को अपने साथ ले जाओ, ये बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है. अब इस कहानी में देखो बच्चे, ये दोनों कहानी ये कहानी है ये दोनों बहनों की है. एक दिया और प्राची, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि आपस में इनकी क्या बातचीत चल रही थी. ठीक है. ऐसे ही अब क्या हुआ, जो दिया थी वो अपनी सहेली के घर जा रही थी, तो प्राची को भी उसके साथ जाना था. तो वो क्या है, दिया उसको साथ में नहीं लेके जा रही थी. तो वो प्राची जो थी वो अपनी मम्मी को कह रही है कि मम्मी देखो ये मुझे नहीं लेके जा रही. तो वो उसके मम्मा कहते हैं कि इसको साथ में लेके जाओ, ये घर पे बोर हो जाती है. आगे देखते हैं आगे क्या है कहानी में. आगे है, माँ की बात सुनकर दिया के पैर पटकते हुए बोली, माँ इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली. यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी के माँ को बताती है. अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती हैं तो वह लालची अपने आप लेकर गप्पड़ गप्पड़ खाने लगती है. मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ. आज तो वैसे भी इसके घर पार्टी है. दिया ने अपनी बात खत्म करते प्राची को घूरकर देखा और दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तूने. प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 तारा होटल में ठहरे थे. दीदी पिंकी दीदी से यह कह रही थी कि हम 5 तारा होटल में ठहरे थे. मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे. प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई. मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया तुम्हें ढींगे मारने की क्या जरूरत थी. प्राची ने सही तो कहा था, तुम्हें उसके ढींगे मारना मतलब दाल चढ़ा के बातें करना. ठीक है. तुम उसे अपने साथ पार्टी में ले जाकर लेकर जरूर जाओगी, समझी. आगे क्या होता है, जो प्राची दिया है वो क्या कहती है, उसकी जब मम्मा कहते हैं दिया की मम्मा कि तुम प्राची को साथ लेके जाओ. आगे दिया कहती है कि मैं प्राची को नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि ये घर की सारी बातें किसको बताती है, जो है पिंकी की माँ को बताती है, इसलिए मैं इसको साथ नहीं लेके जाऊंगी. और साथ में जब अगर आंटी जी कुछ पूछते हैं उसको खाने के लिए तो वो क्या करती है, बहुत
जल्दी जल्दी से खाती है और लालची की तरह, जैसे इसको कभी खाने को नहीं मिला वैसे करती है, तो मैं इसको नहीं लेके जाऊंगी। तो इसके बाद क्या होता है, जब दिया ये बातें अपनी माँ को बताती है तो माँ उसको प्राची को गुस्सा करती है कि बच्चे तुमने ये बातें क्यों, घर की बातें क्यों बताते हो वहां पर जाकर। आगे क्या होता है, आगे जो है वो प्राची फिर बताती है कि मम्मा हम अपनी बात बताती है, जब हम डलहौजी गए थे मम्मा क्या कहते हैं, जो दिया मेरी सिस्टर है, मेरी दीदी ने वो वहाँ पर पिंकी के घर में गप मारी है। क्या गप मारी थी उसने कि वो हम 5 तारा होटल में ठहरे थे, तो उसने क्या बताया कि हम बस अड्डे वाले घर पे गेस्ट हाउस में ठहरे थे, ये बात बताई थी। फिर इसलिए उसकी ये बात सुनकर जो है दिया की माँ दिया को गुस्सा करती है कि तुम फिर क्यों डींगे मार रहे थे, मतलब कि तुम क्यों धार चढ़ाकर ये बातें की वहां पर। ठीक है, आगे है, फिर माँ प्राची को और मुड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज्यादा नहीं बोलते, कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा करके बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। दिया ने बड़े रौब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही, उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी। रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चलती रही। दिया आगे क्या होता है, जो है दिया प्राची को अपने साथ जो जन्मदिन की पार्टी होती है पिंकी की उस पर ले जाती है। वो कहती है मैं तभी लेके जाऊंगी, वहां पर जो भी चीज खाने को कोई पूछेगा तो खानी है, अगर अदरवाइज ऐसे नहीं खानी तूने, ठीक है। और उसको कहा कि वहां पर कुछ भी घर की बात नहीं बतानी। फिर इसके बाद वो कहती है कि तुम प्राची को मैं तो लेके जाऊंगी। फिर वो प्राची को लेकर जाती है पिंकी के बर्थडे पे। आगे क्या होता है, दिया ने फिर कहा मुझसे वादा कर कि वहां चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, और फिर यह कैसी पार्टी की ना किसी से बोलो ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो। रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंची तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना। प्राची ने झिझकते हुए पूछा दीदी यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब दिया ने खींचते हुए धीमी आवाज में कहा कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वह अपनी सहेलियों के पास चली गई। ठीक है, आगे क्या होता है, दिया प्राची को जब पार्टी पे लेके जाती है वहां पर उसको कहती है आप तू यहीं पर बैठना है। प्राची को एक कुर्सी पर बैठा देती है, कहती तुमने यहाँ से हिलना नहीं है जब तक मैं नहीं कहती। उसके बाद क्या होता है, प्राची कहती है कि अगर मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं पूछा तो कहती जब तक तेरे को 3 बार कोई कुछ खाने को ना पूछे तब तक तूने क्या करना है, खाना नहीं है। इसके बाद कहकर जो है दिया अपनी सहेलियों के पास चलेगी। आगे या पिंकी के छोटे भाई आयुष की जन्मदिन की पार्टी थी। बच्चे इस चैप्टर में पिंकी के जो ब्रदर था, छोटा भाई था, उसकी शादी थी, जो कि आयुष ने जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे, प्राची भी खेलना चाहती थी मगर दीदी की बात नहीं मानी। तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता रहा और बढ़ता जाता लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्जा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा और वह एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पीती दिया की नजरें उसी पर थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। उसे दिया तो बात अच्छी तरह याद थी।
और उसने कुछ सोचा, फिर कहा, आंटी आप मुझसे 2 बार और पूछेगी तब मैं ले लूंगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी और उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ लो ना, अब ले भी लो प्राची। उनकी बात खत्म भी नहीं हो पाई कि केक प्राची के मुंह में था। ठीक है बच्चे, इस कहानी में आगे क्या होता है, जो पिंकी की छोटा भाई है उसका बर्थडे होता है, उसके जन्मदिन पर वो जाते हैं और वहां पर क्या होता है, जब उसका भाई जो आयुष है, ठीक है, वो केक काटता है, तब क्या होता है, वो सभी बच्चे केक खाने लग जाते हैं। प्राची नहीं केक खाती है ना, क्योंकि उसको अपनी बहन की बात याद थी, क्योंकि उसकी बहन ने कहा था जब तक तेरे पास कोई तुझसे पूछे ना, 3 बार ना पूछे, तब तक केक नहीं खाना। फिर जब सभी बच्चों ने केक खा रहे थे, तब उसकी माँ, जो पिंकी की माँ है, उसने देखा कि प्राची कुछ नहीं खा रही, तो वो उसके पास कोल्ड ड्रिंक और क्या केक लेके जाती है। तो वो कहते हैं कि तुम पिंकी खा लो। वो कहती है, पिंकी को ना दिया की बात पूरी अच्छे से याद थी। वो दिया को वो फिर कहती है, आंटी जी अगर मेरे पास आपने 2 बार और पूछा तो मैं ये केक खा लूंगी। तो आंटी कहती है, ऐसे क्यों बच्चे, ऐसे क्यों कह रहे हैं? कहते मेरी दीदी ने ये मुझे बताया है, कहा है कि अगर 3 बार कोई पूछे तो ये चीज खानी चाहिए। तो आंटी जी उससे बहुत प्यार से पेश आती है, तो लास्ट में वो क्या करती है, केक खा लेती है। ठीक है, इस कहानी में हमने यही पढ़ा, दिया और जो दोनों बहनें हैं उनकी बातचीत के बारे में हमने पढ़ा, वे आपस में वो कैसे बातचीत करते। इस कहानी में हमने यही सब कुछ पढ़ा, भी शिष्टाचार के संबंधित पढ़ा है कि जैसे हमें किसी के घर में कैसे खाना पीना चाहिए, हमें लालची भरी निगाहों से नहीं खाना चाहिए, मतलब कि हमें हबड़ा दपड़ी में नहीं, हमें आराम से किसी भी से भी बात करनी है, हमें किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, जितनी हमें बात करनी चाहिए हमें पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए। हमने इस कहानी में बस यही सब कुछ पढ़ा है। ठीक है बच्चे, अब आपको बच्चे मैंने इस चैप्टर के बैक की एक्सरसाइज करवाई है, शब्द अर्थ और क्या कहते हैं, मैंने सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाया, ये आपको रिटन असाइनमेंट में भेजा, आपने ये अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में अगर स्टोरी में कुछ भी आपकी अभी ऑनलाइन क्लास होगी, अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।